नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बाढ़ भूस्खलन से मृतक के संख्या बढ़त जा रहा। बुध दिन धरि 84 गोटे के मृत्यु, 35 गोटे बेपत्ता। प्रदेश नंबर 2 के बाढ़ तथा डुबान प्रभावित क्षेत्र सबक पूर्व प्रधानमंत्री सहित संघीय सरकारक उप प्रधानमंत्री सहित टोली से स्थलगत अवलोकन। आंदोलनरत अस्थायी शिक्षक सब ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय आगा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, धरपकड़। आर्थिक वर्षक अंतिम दिन मंत्रालय से सरकारी कार्यालय सब होटल में योजना मूल्यांकन कर व्यस्त। रातारात होटल में बजट पास करबाक चल खेल। आ मुंबई आक्रमण के मास्टरमाइंड मानल गेल हाफिज सहित पाकिस्तान के लाहौर से पकड़ायल। अब समाचार विस्तार से। लगातार बरसात के कारण देश के विभिन्न स्थान में आयल बाढ़ भूस्खलन आ डुबान में पड़ कऽ बुध दिन धरि मृतक के संख्या 84 पहुंचल अछि। बाढ़ भूस्खलन आ डुबान में पड़ कऽ सबसँ बेसी रौतहट में मृत्यु भेल अछि। रौतहट में 10 गोटे के मृत्यु भेल सरकार जनौलक अछि। तेना ललितपुर में 6 गोटे, धनुषा, सिरहा, भोजपुर आ मकवानपुर में 5-5 गोटे, महतरी, सिंधुली आ ओकलढुंगा में 4-4 गोटे, काठमाडौँ, पर्सा, मोरक, झापा, काभ्रे, प्लान्चोक आ खोटाङ में 3-3 गोटे, बारा, सुनसरी, धादिङ, डोल्पा आ दाङ में 2-2 गोटे, सर्लाही, रामेछाप, इलाम, पाँचथर, उदयपुर, कपिलवस्तु, शंखवासभा आ पाल्पा में 1-1 गोटे कऽ जम्मा 84 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेना 35 गोटे बेपत्ता भेल छन्। तहिना बाढ़ भूस्खलन में पड़ कऽ जम्मा 41 गोटे घायल भेल अछि। बाढ़ भूस्खलन में पड़ल 1445 गोटे के सकुशल उद्धार कऽ सुरक्षित स्थान में स्थानांतरण कयल गेल पुलिस जनौलक अछि। बाढ़ से दहा कऽ महतरी में बुध दिन 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भनिहार में मटिहानी नगरपालिका 9 बोहरबा के श्याम यादव के बेटा 8 वर्षक पंकज रहल। जिला प्रहरी कार्यालय महतरी जनौलक अछि। घर से 1.5 किलोमीटर पूर्व रहल बिघी नदी समीप अपन बाबा संगे गेल पंकज घुरबाक क्रम में बिघी नदी में आयल बाढ़ से दहा कऽ मंगल दिन बेपत्ता भेल छल। सशस्त्र पुलिस आ नेपाल पुलिस नदी में बेपत्ता बालक के खोजी केला पर पंकज के शव बुध दिन 15 फीट गहीर खदिया में भेटल जनौलक अछि। बाढ़ के कारण जिला में एखन धरि 6 गोटे के बालक आ 1 वृद्ध के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय महतरी जनौलक अछि। पूर्व प्रधानमंत्री सहित संघीय सरकारक उप प्रधानमंत्री सहितक टोली प्रदेश नंबर 2 के बाढ़ तथा डुबान प्रभावित क्षेत्र सबक स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण कयलनि अछि। प्राकृतिक विपद से लड़ 3 तह के सरकार के समन्वय में संघीय सरकार जोर द रहल छल तऽ हेलीकॉप्टर कहिया आयल अपने के जानकारी समेत नहीं रहल मुख्यमंत्री के उपराग छलनि। रिपोर्ट। प्रदेश नंबर 2 में बाढ़ तथा डुबान से भेल क्षति आ प्रभाव के स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण करबाक लेल पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल, वर्तमान सरकारक उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव आ गृह मंत्री राम बहादुर थापा बादल सहित के जम्बो टोली प्रदेश के विभिन्न जिला सब में स्थलगत निरीक्षण तथा अवलोकन कयलनि अछि। रौतहट से सप्तरी धरि के प्रभावित क्षेत्र में पहुंचल सब जनकपुर धाम विमानस्थल में प्रदेश सरकार संग प्रभाव आ क्षति के विषय में जानकारी लेलक अछि। ओहि क्रम में प्रदेशक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत संघीय सरकार राहत के लेल जिला में हेलीकॉप्टर पठाओल गेल समय अपना सबके कोनो जानकारी समेत नहीं भेल उपराग व्यक्त कर देलनि। समन्वयको अभावले हामी समन्वय गर्नको लागि हर सम्भव प्रयास गरेका थियौं कि कम से कम यो समन्वय हो। तर समन्वय प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ नै के एउटा हेलिकप्टर आयो, त्यो हामीलाई कुनै किसिमको त्यो इन्फर्मेसन नै हो। त कहीं न कहीं हामीलाई पनि कम से कम एउटा सरकार प्रमुखको नाताले पनि त्यस किसिमको कोअर्डिनेसन भएको भए मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन सक्छ कि त्यसैले अब आउने दिनमा यसलाई कसरी कोअर्डिनेसन र कोअपरेसनको फिलिङले यदि हामी अगाडि बढ्यौं भने पक्कै पनि यसलाई हामी समस्यालाई समाधान गर्न। संघीय सरकार तीनों तह के सरकार मिलकर अगाडि बढ़बाक बताबि रहल रहितो एकटा छोट हेलीकॉप्टर आयल जानकारी समेत प्रदेश सरकार के थाह नहीं भेनाइ दुखद भेल हुनक उपराग छलनि। यद्यपि मुख्यमंत्री राउत मंत्री परिषद के सब सदस्य 1 महीना के तलब देबाक सलक मृतक परिवार के 3-3 लाख आ राहत के लेल प्रत्येक जिला के 10-10 लाख रुपया उपलब्ध करा कऽ जनता के दुख में जतेक सकने छी साथ द रहल धारणा रखने छलनि। आगलगी हुन्छ तपाईको के रे तपाईको यो हावाहुरी आउँछ त्यसबाट क्षति हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ बर्षात भएपछि डुबान कटान र यो जम्मै हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ जाडो आएपछि बढी मान्छे मर्ने यही ठाउँ। त्यसैले यसलाई चाहिँ पर्मानेन्टली एउटा जुन राहतको
त्यसको चाहिँ एउटा तयार गरेर अगाडि बढ्ने हो, त्यसमा लाग्नुपर्छ र त्यसको लागि हामी हुन त जुन हाम्रो विपद सम्बन्धी विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी जुन विधेयक छ के अरे ऐन बनिसकेका छ त्यसलाई संशोधन गरेर एउटा प्राधिकरण गठन गर्ने हामी गइरहेका छौँ। प्राधिकरण गठन गरिसक्यो किनभने यो पर्मानेन्टली यसलाई सेटअप गर्न सकिएन भने त्यसलाई अब जुन बेला हामीलाई राहतको आवश्यकता हुन्छ त्यो बेला हामी बजारमा चहार्दै हिँड्छौँ भने त्यसले चाहिँ समस्या समाधान। प्रदेश आ जिला के ब्रीफिंग सुनने संघीय सरकार गृह मंत्री राम बहादुर थापा बाढ़ आ डुबान से सबसे बेसी प्रभावित प्रदेश नंबर 2 रहल बात स्वीकार करैत विपद के सामना कर आ पूर्व तैयारी के लेल जल्दीए शक्तिशाली प्राधिकरण सभक गठन के लेल कानून निर्माण भ चुकल आ प्रक्रिया अगाडि बढ़ा चुकल बतौलनि। समस्याहरू पैदा गरिरहेको छ। त्यो बाढीहरूको सन्दर्भमा पनि भोलि गएर चाहिँ यहाँ मरुभूमि हुने चाहिँ जो खतरा देखा परेको छ यसलाई पनि हामीले भोलि विपदहरूको सामना गर्नको लागि अथवा आउने चाहिँ योजनाहरूमा चाहिँ हाम्रो नीतिहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। चाहिँ के नीतिगत सुधारहरू चाहिँ आगामी दिनहरूमा सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ र अहिले यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्ने र भावी दिनहरूमा विपदहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा सफलतापूर्वक चाहिँ सामना गर्ने र समाधान गर्नको निम्ति छिटै नै हामीले प्राधिकरणहरू चाहिँ गठन गर्दैछौँ। त्यस सम्बन्धी नियमावली बनिसकेको छ र छिटै नै चाहिँ प्राधिकरण बन्दैछ। त्यो बन्यो भने निश्चित रूपमा आउने दिनहरूमा विपदलाई अझ हामीले सफलतापूर्वक सामना गर्न सक्छौँ भनेर। अनुगमन टोली के नेतृत्व कर रहल उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव तराई मधेश के बाढ़ आ डुबान रोक के लेल चूरे विनाश रोक प्रबाक एकमात्र विकल्प रहल कहैत चूरे होइत बनाओल जा रहल राजमार्ग सड़क आ बस्ती सब के निर्माण तुरंत बंद कर प्रबाक बतौलनि। चूरियालाई बचाउन र चूरियासँग छेडछाड नगर्नु, चूरियालाई टच गर्न कुनै पनि हाइवेहरू नबन्नु, अलिक पर बस्ती पनि कम गर्नु र चुरियामा चाहिँ के छ भने वृक्षारोपण गरेर त्यसलाई रोक्नुपर्ने छ। किन अहिले आउँदाखेरि हामी उहाँहरू पूर्व प्रधानमन्त्री हामी सँगै कुरा गर्दै आउँछौँ, उतापट्टि नदी हेर्दा सबै सुकेको छ। हामीले कुरा पनि गर्यौँ यहाँ खोइ नदीमा त बालु मात्रै देखिन्छ। किन बालु मात्रै भने पानी नै अडेन, सबै गयो तल भन्दाखेरि त्यहाँ पानी अड्दै गयो भने यता आउँदै गयो पानी बग्दै जान्छ, ऊ आउँदै गर्छ, त्यो छैन। एकैचोटि वात्ता आउँछ, उता सुखा यता डुबान। त्यो के त भन्दाखेरि चुरियालाई हामीले चुरिया जुन विगतमा विभिन्न क्रियाकलापले नष्ट हो त्यसको परिणाम। स्वास्थ्य मंत्री समेत रहल उप प्रधानमंत्री यादव हेलीकॉप्टर से अपना सब देखला पर पहाड़ी भेग के नदी सब में एको रति पाइन नहीं रहल आ सुखा रहल मुदा तराई में डुबान रहल दृश्य देखल गेल कहैत चूरे के बस्ती खाली क चूरे में कोनो समेत भौतिक पूर्वाधार के काम कर नहीं होबाक बतौलनि। वही क्रम में प्रदेशक मुख्य सचिव दीपक सुवेदी प्रदेश के क्षति के विषय में जानकारी करौने छलनि त राहत तथा उद्धार के विषय में समेत ब्रीफिंग केने छलनि। तहिना धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल धनुषा में भेल क्षति उद्धार आ राहत के संदर्भ में संघीय सरकार के ब्रीफिंग केने छलनि। ओ सब पुनर्निर्माण तथा राहत के लेल धनुषा में तत्काले 2.5 करोड़ बजेट आवश्यक प्रभाग समेत संघीय सरकार के प्रतिनिधि सबके जानकारी करौने छलनि। निरीक्षण तथा अवलोकन टोली में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ, सिंचाई तथा ऊर्जा मंत्री वर्षमान पुन, राजपाक नेता अनिल झा, नेकपा प्रदेश अध्यक्ष प्रभु शाह, संसदीय समिति सभापति सहितक सबके सहभागिता छलनि। मंत्री रघुवीर महासेठ आ वर्षमान पुन तत्काल राहत तथा उद्धार के लेल की आवश्यक अछि कह प्रदेश सरकार आ स्थानीय प्रमुख जिला अधिकारी सबके प्रश्न केने छलनि। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। प्रदेश नंबर 2 के बाढ़ आ डुबान के अवलोकन में संघीय सरकारक टोली संगे जनकपुर धाम आयल गृह मंत्री राम बहादुर थापा नेपाल भीतर बांध सब निर्माण क सकला पर बाढ़ से होबय वाला क्षति रोक सकबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम विमानस्थल में संघीय आ प्रदेश सरकार बीच भेल ब्रीफिंग कार्यक्रम में गृह मंत्री थापा भारत देश के बांध के संबंध में कूटनीतिक रूप में बात करबाक प्रयास कर रहलो पर अपना पछिलका समय भेल रिपोर्टिंग अनुसार देश भितरे रहल किछ बांध सब निर्माण करल सकल गेल त सुरक्षित रह सकबाक बतौलनि। पछिल्लो हामीलाई आएको जानकारीमा त्यो बाँधभन्दा पनि हाम्रो नै यतातिर हामीले ठिक ढङ्गले चाहिँ गठबन्धन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने पनि कुरा आएको छ। आगामी दिनमा हामी यसलाई ध्यानमा राख्ने नै छौँ। थापा देश भीतर बड़का बड़का नदी सब में
बनल पुल सभक चौड़ाई सेहो कम रहलासँ पानी के बहाव नीक से होबऽ सकलासँ डुबान होइत आबि रहल धारणा रखले छ। पूर्वाधार और कहाँ कहाँ से छुट्टी के बारे में यहाँ देखिए तो नदी चाहिँ प्रबन्धन गर्नुपर्ने र यहाँ जुन सडकहरू निर्माण भएको छ पुलहरू चाहिँ यो देखियो भने पुल नै यस ढङ्गले निर्माण गरियो कि त्यो नै एउटा बाधक छ। त्यो पुलहरूको चाहिँ चौडाइ चाहिँ कम हुँदाखेरि चाहिँ त्यो नै पानीहरूको बहाव। राजपाक अध्यक्ष मण्डलक सदस्य नेता अनिल झा 8 जिला में राहत के लिए बराबर 10-10 लाख रुपया बाँट कर प्रदेश सरकार बेईमानी के आरोप लगौले छ। पूर्व मंत्री से हो रहल नेता झा प्रभावित आ अति प्रभावित के लिए अलग अलग राहत होब चाहिए मांग कले छ। जिला सब असंतुष्ट होब के डर से समान राहत बाढ़ क ओत अति प्रभावित रोहतक सहितक सप्तरी सहितक जिला सब संगे प्रदेश सरकार सौतीन के व्यवहार के आरोप लगौले। कुनै पनि देशले थोनेर राखेको छैन। रौतहटको सांसद म छु। त्यहाँ किलोमिटरका किलोमिटर ठाउँ खाली छ। नेपालका आफ्नै बाँधहरू 25 वर्षदेखि मर्मत भएको छैन। जहाँसम्म प्रदेशको कुरा छ, टोर्नाडो आउँदा 12 जिल्लामा जति पैसा दिँदा पनि हामीले केही भनेनौँ। आज 12 रौतहट सप्तरी सबैलाई 10-10 लाख रुपियाँ दिने जुन काम भएको छ त्यो एकदमै गलत भयो। जिल्लागत रूपमा यो बाँड्न सकिँदैन। विपद भनेको त जहाँ विपद हुन्छ त्यहाँ दिने हो। फलानु जिल्लालाई दिएकोले फलानु सत्ता जिल्ला उसलाई पनि दिनुपर्ने भन्ने कुनै कुरा हुँदैन। जहाँ बढी छ जुन जिल्लालाई हाल्दा पनि हुन्छ। तर जुन प्रकारको कुराहरू आयो सुरुको समयमा त्यो एकदमै गैर जिम्मेवार थियो। अहिले जुन कुराहरू आइरहेको छ यसको आधारमा कमसेकम अब त्यस्तो नहोस् त्यो म। राजपाक नेता झा और देश के दोष देवस अपना देश भीतर सुरक्षा के लिए बांध सभक निर्माण कर संघीय सरकार के सुझाव से देने चले। रौतहट में बिग्गो बिघा जमीन खाली रहने पर नेपाल सरकार बाहर रोकबा के लिए बांध निर्माण सहित तक पूर्वाधार कहियो नहीं कर सकल आरोप लगौले छ। और रौतहट सप्तरी सहित अति प्रभावित जिला सब में प्रदेश सरकार से विशेष पैकेज आनल जेबाक चाहिए धारणा रखने चलें। सप्तरी के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रक निरीक्षण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजनीतिक दलक उच्च स्तरीय नेता तथा विभिन्न मंत्री लोकन एवं सांसद लोकन सप्तरी समेत पहुंचल छलें। पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल, उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेन्द्र यादव, गृह मंत्री राम बहादुर थापा, ऊर्जा तथा जलस्रोत मंत्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ, कृषि राज्य मंत्री राम कुमारी चौधरी, राजपा अध्यक्ष मंडलक संयोजक अनिल कुमार झा लगायत तक टोली जिला में बाढ़ से सबसे बेसी प्रभावित तेलाठी कोइलारी गाउँपालिका की स्थिति अवलोकन करने चलें। सांसद प्रभु शाह, सुमन राज प्याकुरेल, कल्याणी सुरेश तथा प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह से हो सम्मिलित टोली बाढ़ पीड़ित सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न संघ संस्था और निकाय के प्रतिनिधि सबसंग बातचीत कर आवश्यक जानकारी लेने चलें। 6 दिन आगा आयल बाढ़ से जिला के विभिन्न 4 स्थान में बांध टूटला से 3000 घर डुबान में पड़ल। 50 घर पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त तथा 300 परिवार विस्थापित भेल। आंदोलनरत शिक्षक सब पर जनकपुर में लाठीचार्ज कयल गेल। विगत किछ दिन से आंदोलन कर रहल अस्थायी शिक्षक सब पर मुख्यमंत्री कार्यालय आगू बुझदिन लाठीचार्ज आ धरपकड़ कयल गेल। विगत 12 दिन से अस्थायी शिक्षक आंदोलन परिचालन समिति के अगुवाई में धरना में बैसल ओ सब मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय आगू चक्का जाम कर चाहला के बाद पुलिस आई हस्तक्षेप कयलक। पुलिस शिक्षक पर लाठीचार्ज करे के साथ धरपकड़ समेत कयलक। वही क्रम में धरनाकारी आ पुलिस बीच किछ देर घमसा घमसी समेत भेल छल। धरना में बैसल शिक्षक शशिकला भट्टराय, जुर्नी मंडल, रेखा कापर, मुकेश तिवारी लगायत के शिक्षक सबके पुलिस पकड़ाव के अस्थायी शिक्षक आंदोलन परिचालन समिति के संयोजक धर्मेंद्र कुमार यादव बतौले। मंत्री अपने विभिन्न मंत्री सब आके अपने ठाम एक बाता, विभिन्न सभासद आके एक बाता जनल के मंत्री जी ठाम मुख्यमंत्री जी आके आधा घंटा बैसला के बाद में एक बाता जना के तो भरोस द के यहाँ से के मांग एकदम जायज बहुत जल्दी 1-2 दिन के भीतर में हम वार्ता बुला के पूरा कर दे। लेकिन वो उनकर एक बात जनला आश्वासन दिला लगभग भाई 6-7 दिन भ गए।
तब मुख्यमंत्री जी अपना बात पर अडिग नहीं रह के नहीं सुनलखिन। समितिक सह संयोजक विनोद कुमार यादव जीवन के महत्वपूर्ण समय देश के शिक्षा क्षेत्र में बितौने आ बुढ़ेसकाल में सरकार अपना सबके रोजगार छीना चाहने आरोप लगौलनि। अहाँके प्रदेश नंबर 2 सरकार अहाँके हमरा सबके व्यवस्थापन करेटा पड़तै से हमरा सबके एकदम मांग है। एहि बार व्यवस्थापन नहीं करतै तो हम सब कतऽ जेबै? उमेर तऽ खत्म भऽ गेलै, अब आयोग नहीं दऽ पेबै, ताहि दुआरे हमरा सबके उमेर के हद तक जमा सबके मुख्यमंत्री सहित धरनास्थल में आबिकऽ समस्या समाधान करबाक आश्वासन देने रहितो एखन धरि कोनो पहल नहीं केला के बाद बाध्य भऽ कऽ सड़क अवरुद्ध करऽ पड़ल संयोजक यादव के कहब छलनि। धरनास्थल पहुंच कऽ समस्या समाधान करबाक आश्वासन देने रहितो मुख्यमंत्री के निर्देशन में अपना सब ऊपर पुलिस लाठीचार्ज केने हुनका सबके आरोप छलनि। नौकरी से निकालल गेल अस्थायी शिक्षक सबके उमेर हद धरि पैसा के गारंटी आ औषधि इलाज के व्यवस्था के मांग करितो सब 19 अखाड़ से मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय आगू धरना बैसैत आबि रहल अछि। जीवन के महत्वपूर्ण समय देश के शिक्षा क्षेत्र में बितौने आ एखन आबि कऽ सरकार अपना सबके रोजगार छीना चाहने हुनका सबके आरोप अछि। आर्थिक वर्ष के अंतिम दिन मंत्रालय से सरकारी कार्यालय सब होटल में योजना मूल्यांकन करय में व्यस्त देखल गेल छल। अन्य दिन नियमित समय धरि समेत कार्यालय रह आ काम करऽ नहीं चाहवला सरकारी कर्मचारी सब मंगल दिन रात में अबेर रात धरि होटल में रहिकऽ धमाधम योजना मूल्यांकन करैत जुटल नजर आयल। जनकपुर स्थित पूर्वाधार कार्यालय के कर्मचारी सब मंगल दिन साँझ धरि वार्ड नंबर 4 स्थित विभिन्न होटल सब में तेना जनकपुर के करीब 1 दर्जन होटल सब में उपभोक्ता समिति मार्फत भेल योजना सब के मूल्यांकन कर रहल अवस्था देखल गेल छल। एकाउंट में कम से कम उपभोक्ता सबके काज होबे पड़ले, अंतिम अथी वही छै न, काज होबे पड़ले, जे काज कर लेन छै ओकर तऽ भुगतानी होबे पड़ले। ओहि के लिए ऑफिस में बैठबे आ उपभोक्ता सबके बीच में रहबे तऽ काज करे लेल हम लोग कंसंट्रेटेड नहीं कर सकै छियै, कंसंट्रेशन बिगड़ जाय छै। ओहि कारण से हम सब कर रहल छी। अलग अलग होटल के विभिन्न कोठली सब में रहकर योजना मूल्यांकन कर कर्मचारी सब लैपटॉप फाइल सहित सामग्री सब लऽ कऽ रात भर होटल में रहकर धमाधम बजट फरछौट कयलनि अछि। योजना मूल्यांकन कराबऽ उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष लऽ कऽ सदस्य सबके समेत होटल में भीड़ भाड़ देखल गेल छलनि। होटल में प्रदेश सभा सदस्य सब समेत अपने रहकर अपन अपन योजना सब रातारात उपभोक्ता समिति मार्फत फरछौट करबैत नजर आबि रहल छलनि। योजना मूल्यांकन कर व्यस्त देखल गेल एगोटे कर्मचारी कार्यालय में उपभोक्ता समिति आबि कऽ अनावश्यक दबाव देबऽ के काज केने आ कंसंट्रेशन भंग करऽ के काज केला सँ होटल में एकांत में आबि कऽ काज कर रहल धारणा रखने छलनि। तहिना अपना पूर्वाधार कार्यालय के इंजीनियर बताबऽ वाला मुकेश यादव ओतऽ पहुंचल संचारकर्मी सबके कोठली से बाहर निकलऽ जबरदस्ती समेत कहने छलनि। संचारकर्मी सब होटल में किया काम कर रहल छी प्रश्न केला के बाद यादव ई बात कार्यालय के डी के जाकर पूछऽ समेत जवाब घुरौने छलनि। किछु देर के बाद यादव उपभोक्ता सब संपन्न क चुकल योजना के रुपैया पावा पर बाक भेला सँ एकांत में आबि कऽ काम केने धारणा रखने छलनि। उपभोक्ता सबके दबाव के कारण कार्यालय में काम करऽ वाला अवस्था नहीं रहल हुनका सबके कहब छलनि। जनकपुर के विभिन्न 1 दर्जन होटल सब तहिना तत्कालीन प्राविधिक कार्यालय जीविस के प्रांगण में रहल प्राविधिक कार्यालय में समेत रात में भर रात रहकर विभिन्न योजना सब फरछौट कयल गेल अछि। पूर्वाधार कार्यालय के डी दीपेंद्र चौधरी संग बुझ चाहला पर ओ संपर्क में आबने चाहलनि। प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज करेल होटल में बैस कऽ कार्यालय के काम केनाइ गलत रहल बतबैत एहि विषय में अख्तियार वा संबंधित मंत्रालय तथा कार्यालय से पूछा करबाक बतौलनि। पूर्वाधार कार्यालय मार्फत करीब 1 अरब से बेसी के भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के 209, सामाजिक विकास मंत्रालय के 211, धनुषा तथा महोत्तरी के सांसद सबके 29 योजना उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन भऽ रहल अछि। ऐसा आगू दोपहर उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मंत्रालय के कर्मचारी सब जनकपुर के एकटा होटल में रहिकऽ मूल्यांकन कऽ कऽ अपन बजट रफा दफा केने छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार घोषित लक्ष्य पूर्ति करबाक काज करब माथत के सब निकाय के मंत्री बास्कोटा से निर्देशन। कर्मचारी सभक कार्यशैली में परिवर्तन नहीं भेल धरि देश के आर्थिक समृद्धि के दिशा में आगाँ बढ़ाबऽ नहीं सकबाक मंत्री यादव के स्पष्टोक्ति। आ मुंबई आक्रमण के मास्टरमाइंड मानल गेल हाफिज सईद साहब पाकिस्तान के लाहौर से पकड़ायल।
पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस 60 वर्ष उमेर पहुंचल कर्मचारी के मात्र पेंशन की व्यवस्था कर सरकार से माग केलकै छ। नेपाली कांग्रेसक नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडू 60 वर्ष उमेर पहुंचल कर्मचारी के मात्र पेंशन की व्यवस्था कर सरकार से माग केलन। बुधदिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में संघीय निजामती सेवा गठन संचालन आ सेवा शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर के दफावार परामर्श में भाग लेतो 58 वर्ष में पेंशन पाब प्रभाग सरकार के प्रस्ताव अपन पार्टी स्वीकार कर सकबाक से स्पष्ट करेने छ। समितिक सदस्य से हो रहल नेता बड़ू राष्ट्र के व्यवहार के कम कर से हो निजामती कर्मचारी सबक पेंशन पाव के उमेर हद 60 वर्ष तोकल जबाक चाहिए तर्क रखने छन्। छिटो पेन्सन पनि पठाउने, यता नयाँ कर्मचारीले पनि व्यवहार थप्ने, पेन्सनको पनि बढ्दै जाने हो भने त टोटलमा त व्यवहार बढिरहेछ नि। त्यसकारण 58लाई 60 गर्न जरुरी छ। यसले एकातिर व्यवहार घटाउँछ राज्यको र जे राज्यले लगाइरहेछ त्यसको अधिकतम उपयोग हुन्छ। त्यसकारणले 60 गर्नु पर्यो। त्यसैले जोडिन्छ यो सबै थप्ने व्यवहारहरू पनि। विचार में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक नेता जनार्दन शर्मा निजामती कर्मचारी पेंशन वृद्धि कर नहीं हेबाक दिशा सरकार के सचेत करोने छलैन। वो काज नहीं बढ़ेबाक मुदा सेवा सुविधा मात्र कर्मचारी सबके और बढ़ा क राष्ट्र के व्यवहार बढ़ेबाक पक्ष में अपनाने रहल जानकारी कराउने छलैन। हामी उमेर बढाउँ, काम बढिलिउँ भन्दा पनि मान्दैनौँ। तलब बढाउँ भन्ने कुरा पनि हामी असहमति गर्छौँ। अनि निवृत्ति भरण गराउनेमा भने हामी जोड गर्छौँ। हैन, यस्ता विषयहरू अन्तरसम्बन्धित जोडिएका छन् कि हैन। विधेयक में कर्मचारी के ओ सबै ने तलब के 75% उपलब्ध करेबाक प्रस्ताव कयल गेल अछि। एहि प्रति समेत नेता शर्मा के विरोध छलैन। नेपाल कानून आयोग संविधान आ राज्य के निर्देशन सिद्धांत प्रतिकूल होब जका कानून निर्माण नहीं कर सरकार आ संघीय संसद दोनों के आग्रह कयलकै छ। नेपाल कानून आयोग के अध्यक्ष माधव प्रसाद पौडेल संघीय संसद के विधान व्यवस्थापन समिति के बुधदिन बैसल बैसार में कानून निर्माण केला पर संविधान आ राज्य के निर्देशन सिद्धांत के ख्याल कर समेत सरकार आ संघीय संसद के ध्यान आकर्षण करौले छ। वो संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के अंतर संबंध के समन्वयात्मक ढंग से अगाडि बढ़ावे का कानून निर्माण कर प्रभाग बतौने छलैन। विधेयक में आयल अंतर भावना के संघीय संसद से संविधान प्रतिकूल होब जका छलफल करने हेबाक समेत अध्यक्ष पौडेल के कहब छलैन। अध्यक्ष पौडेल संघीय संसद से प्रदेश आ स्थानीय तह संग सहकार्य होब जका कानून निर्माण करबाक अधिकार रहल समेत स्मरण करौने छलैन। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा सरकार के घोषित लक्ष्य पूर्ति करबाक काज कर माथत के सब निकाय के निर्देशन दिलक अछि। मंत्री बास्कोटा देश आ जनता प्रति उत्तरदायी भ सरकार के घोषित सब लक्ष्य पूरा करबाक काज कर माथत के सब निकाय सबके कर्मचारी सबके सक्रिय ईमानदार आ गतिशील भग काज कर निर्देशन दिलने छ। अपन मंत्रालय अंतर्गत के नया आर्थिक वर्षक एकीकृत कार्य योजना बुधदिन कार्यक्रम के बीच सार्वजनिक करित हो एकटा निकाय गलती केला पर ई देश के लिए नुकसान के रूप में परिणत हेबाक आइ से प्रतिक्रांति के रास्ता में लजेबाक दिशा हो कर्मचारी सबके सचेत करौने छलैन। मंत्री बास्कोटा बीतल आर्थिक वर्ष में अपन मंत्रालय के काज संतोषजनक रहलो पर संतुष्ट होब नहीं सकल कही चालू आर्थिक वर्ष के घोषित सब काज के पूर्णता देबाक काज कयल जेबाक सेहो स्पष्ट केने छलैन। मंत्रालय के घोषित कार्यक्रम में जनता प्रति उत्तरदायी भऽ कऽ काज भेल नहीं भेल नियमित अनुगमन करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयल गेल अछि। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल गुणस्तरीय उत्पादन में केंद्रित होब दूध विकास संस्थान के सचेत करौलनि छ। मंत्री खनाल गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन केला पर दूध विकास संस्थान के बाजार अपने विस्तार करबाक सेहो स्पष्ट कयलनि छ। ओ डेट एक्सपायर भेल आयातित वस्तु सब उपभोक्ता प्रयोग कर रहल समय गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन केला पर दूध विकास संस्थान के बाजार अपने विस्तार करबाक सेहो स्मरण करौने छलनि। दूध विकास संस्थान के स्वर्ण महोत्सव तथा 51वां वार्षिक उत्सव समारोह के अवसर पर बुधदिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री खनाल संस्थान के घाटा में जाय नहीं देव से हो गुणस्तरीय उत्पादन में जोर देव के विकल्प नहीं रहल धारणा रखने छलैन। मंत्री खनाल संस्थान के घाटा में लजेबाक चिंतन के परास्त कर आगा बढ़बाक दृढ़ता समेत व्यक्त केने छलैन। वो दूध विकास संस्थान के किसान उपभोक्ता के मार्मिक करबाक काज केला पर सही नहीं हेबाक चेतावनी सेहो देने छलैन। राजनीतिक वार्ता टोली पूर्व संयोजक सोम प्रसाद पांडे नेत्री विक्रम चंद विप्लव समूह संग वार्ता भेल रहितो वैसे औपचारिकता पाबन नहीं सकल बतौलनि छ। बुधदिन रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आयोजना केने साक्षात्कार कार्यक्रम में बजे तो अपना के सरकार देने संयोजकत्व के जिम्मेवारी के समय
सम्पन्न भेल बहुते बेर के वार्ता विप्लव समूह के नेता सब संग अनौपचारिक वार्ता भेल आ छलफल भेल रहितो औपचारिकता प्रदान कर नहीं सकल बतौलन। सरकार पांडे के संयोजकत्व में 2075 साल भादो 8 गते उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली गठन केने छल। संयोजक लेल पांडे के सरकार देने समय सम्पन्न भेल अछि। नेकपाक सांसद समेत रहल पांडे स्वयं विप्लव समूह के केंद्रीय सदस्य गुणराज लोहनी लगायत पोलिट ब्यूरो सदस्य सब संगे छलफल केने रहितो संचार माध्यम में आयल जका नहीं हो सकल धारणा रखने छलैन। तब म जिम्मेवारी एउटा चाहिँ बाटोटोलीको संयोजक भइसकेपछि उहाँहरूलाई वार्ताको निम्ति मैले आह्वान गरेँ र सँगसँगै उहाँसँग भेट्ने कोसिस पनि गरेँ। पहिलो सूत्रको रूपमा उहाँ यो नेतृत्व चन्दले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य जसले प्रकाशन पनि हेर्नुहुन्थ्यो गुणराज लोहनीसँग मेरो सम्पर्क भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेपाली कांग्रेसक नेता तथा पूर्व मंत्री रमेश लेखक कांग्रेस वार्ता तथा संवाद के पक्ष में रहल कहित वार्ता मार्फत समस्या समाधान कर प्रभाव धारणा रखने छलैन। राजनीति लोकतन्त्रको राजनीतिको पक्षमा भएको हुनाले समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्नुपर्छ। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी राजनीतिक परिवर्तन के बाद समेत जनता चाहने अनुसार के सुशासन कायम होब नहीं सकला समस्या सिर्जना भेल कहित वे बात सबके नम्हर दल के शीर्ष नेता आ सरकार बुझ प्रभाव धारणा रखलेन। एकदम खाली बढेर 1045 मात्रै पुगेको छ, तर गत वर्ष नेपालीहरूको ऋण 33,000 प्रति नेपाली। समाजवादी पार्टी नेपालक सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सरकार के वार्ता मार्फत समस्या के समाधान कर आग्रह केने छलैन। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद कर्मचारी सभा कार्यशैली में परिवर्तन नहीं भेला धरि देश के आर्थिक समृद्धि के दिशा में आगा बढ़ाबो नहीं सकबाक मंत्री यादव के स्पष्टोक्ति। आ मुंबई आक्रमण के मास्टरमाइंड मानल गेल हाफिज सईद पाकिस्तान के लाहौर से पकड़ायल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बने बाकी समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव कर्मचारी सभा कार्यशैली में परिवर्तन नहीं भेला धरि देश के आर्थिक समृद्धि के दिशा में अगाडि बढ़ाबो नहीं सकबाक बतौलनि अछि। मंत्री यादव सरकार लेने समृद्धि के राष्ट्रीय संकल्प के पूरा करबाक काज कर सेहो मातहत के कर्मचारी सबके सचेत करौने छलैन। बुद्धिन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड के 32वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनेबाक राष्ट्रीय संकल्प के पूरा करबाक काज कर कर्मचारी सब प्रतिबद्ध होबा आवश्यक रहल बतौलनि। ओ कर्मचारी सब नदी में आयल छाल गतिविधि कर नहीं हेबाक सेहो दोहोरौने छलैन। दुनियाको कुनै ताकतले आर्थिक समृद्धि गर्न सक्दैन र सुखी नेपालीको कल्पना गर्न सकिँदैन के। मंत्री यादव कर्मचारी सब शासक नहीं भकर जनता के सेवक के रूप में कार्य कर प्रभाक धारणा रखने छलैन। सरकार माल सामान तथा ढुवानी साधन के अनुगमन प्रणाली VCTS के शुभारंभ केलक अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय मातहत रहल राजस्व अनुसंधान विभाग राजस्व चुहावट नियंत्रण करबाक मूल उद्देश्यक संग कानून बमोजिम एक ठाम से दोसर ठाम में माल सामान ओसार पोसार कर आगा ढुवानी करे वाला माल सामान के विवरण वेब में आधारित केंद्रीय सूचना प्रणाली में प्रविष्ट कक मात्रे ओसार पसार कयल जेबाक प्रणाली के बुद्धिन से शुभारंभ केलक अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में बुद्धिन कार्यक्रम के बीच प्रणाली के उद्घाटन करित अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा देश में होबे वाला अवैध आर्थिक कारोबार के अंत करित औपचारिक अर्थतंत्र निर्माण करबाक उद्देश्यक संग सरकार एहि प्रणाली के सेहो शुरुआत कर पड़ल स्पष्ट कयलनि अछि। यसै पनि अहिले मुलुकको झन्डै आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ। मुलुकको व्यवसायको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक। राजस्व अनुसंधान विभाग के वेबसाइट में जाकर उद्योगी व्यवसायी सब अपन ढुवानी करबाक वस्तु आ साधन के संक्षिप्त विवरण एहि प्रणाली में प्रविष्ट करेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। सरकार आवश्यक पूर्वाधार के विकास नहीं कऽ माल वस्तु तथा ढुवानी साधन के अनुगमन प्रणाली VCTS के शुभारंभ करने कहित उद्योगी व्यवसायी सब असंतुष्टि जनौलनि अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ आ नेपाल चैम्बर अफ कॉमर्स सरकार सामान्य जानकारी आ पूर्वाधार के आवश्यकता तैयारी नहीं कऽ उद्योगी व्यवसायी ऊपर समस्या खाड़ कर जका जल्दबाजी में VCTS प्रणाली के शुभारंभ करने कहित असंतुष्टि व्यक्त कयल गेल अछि। बुद्धिन प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में आयोजना कयल गेल ई सेवा शुभारंभ कार्यक्रम में सहभागी भेल नेपाल चैम्बर अफ कॉमर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल स्थानीय ढुवानीकर्ता सबके समस्या में पारित ई प्रणाली लागू कयल गेल कहित असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। ओ अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के ई सेवा 3 महीना धरि परीक्षण काल के रूप में संचालन करे सेहो माग कयलनि। व्यापार सहजीकरणको हिसाबले पनि स्थानीय ढुवानीमा यो व्यवस्था त्यति व्यवहारिक देखिँदैन, किनभने स्थानीय ढुवानीमा नेपाल उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष सतीश कुमार मोर एहि प्रणाली से देश के आपूर्ति व्यवस्था में समस्या नहीं आवे वाला के
व्यवस्था सुनिश्चित कर सरकार के सचेत करौलन और स्थानीय ढुवानीकर्ता के सेहो भ्याट लगबैत आयल ई प्रणाली देश के आपूर्ति व्यवस्था के बंद करबाक दिस समेत सचेत करौने छलैन। गर्न सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न र चुनौती यसमा छ। नेपालको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा सेहो व्यवसायी सबके पर्याप्त जानकारी दक मात्रै प्रणाली देशभर लागू कराब सरकारसँग आग्रह केने छले। ओ स्थानीय तह में सरकार अन्य व्यवस्था के कारण व्यावहारिक कठिनाई भ रहला यी समस्या समाधान करबाक लेल गंभीर होब सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण गराउने छले। देशव्यापी रूपमा चाहिँ यो ट्रेकिङ सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति त्यसका व्यावहारिक कठिनाइहरूले गर्दाखेरि पनि थुप्रै कुराहरू उठिरहेको छ। खास गरी यहाँ म आउनुभन्दा अगाडि जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका सामान्य जानकारी आ प्रविधि प्रयोग के लेल आवश्यक पूर्वाधार के सेहो व्यवस्था निकक सरकारी प्रणाली लागू केला पर उद्योगी व्यवसायी सबके असंतुष्टि अछि। शरीर में नुकाक अनैतकाल नशीला पदार्थ सहित वीरगंज में गोटे पकड़ा गेल अछि। भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 26 चितवन भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 26 रहनिहार 37 वर्षका राजू सिटौला पकड़ाइले छ। शरीर में नुकाका नशीला पदार्थ भारत से नेपाल दिस अनितकाल बुद्धिन वीरगंज महानगरपालिका 16 भन्सार मूलगेट से पकड़ायल छलैन। ओकर संग से डाइजेल्याब नोफिन फेनार्गन 15 आ 15 लगाक 45 टा टैबलेट बरामद भेल सशस्त्र पुलिस जनौलकै छ। अब इंटरनेशनल न्यूज। मुंबई आक्रमण के मास्टर माइंड मानल गेल हाफिज सईद पाकिस्तान के लाहौर से पकड़ा गेल छै। ओकरा कोट लखपत जेल भेजल गेल छै। ओकरा 30 दिन के बाद अदालत में पेश करबाक पाकिस्तान के आतंक निरोधी विभाग जनौलकै छै। सईद मुंबई आक्रमण के अभिव्यक्त अछि। ओकरा पाकिस्तान सरकार चरमपंथ के लेल रकम जमा करने आरोप में पकड़ने पाकिस्तानी संचार माध्यम सब जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। बाढ़ भूस्खलन से मृतक के संख्या बढ़त जा रहा। बुधदिन धरि 84 गोटे के मृत्यु, 35 गोटे बेपत्ता। प्रदेश 2 के बाढ़ तथा डुबान प्रभावित क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री सहित संघ सरकारक उप प्रधानमंत्री सहित टोली से स्थलगत अवलोकन। आंदोलनरत अस्थायी शिक्षक सब ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय आगू धरपकड़ आ लाठीचार्ज। आर्थिक वर्षक अंतिम दिन मंत्रालय से सरकारी कार्यालय सब के होटल में योजना मूल्यांकन कर कर्मचारी सब व्यस्त, रातारात भेल काम। आ मुंबई आक्रमण के मास्टर माइंड मानल गेल हाफिज सईद पाकिस्तान के लाहौर से पकड़ायल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।